तो चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर जो है कि 31 आपको दिख रहा है कि प्रश्न नंबर 31 में आपको किसका जो है कि मान फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पर समझिएगा, ये जो आपका वैल्यू दिया गया है इसके घात में 1/y से गुणा करेंगे। इन दोनों पक्षों के घात में 1/y से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो आपका हो जाएगा x का पावर 1/y से गुणा किया जा रहा है तो 1/y हो जाएगा इजिकल टू y का पावर यह हो जाएगा x गुणे 1 में क्या y। तो y से y कट गया तो हम लोग लिख सकते हैं x का पावर 1 हो गया इजिकल टू ये हो गया y का पावर x में क्या y। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको पहले रख दीजिए x का पावर, यानी कि y का पावर हो जाएगा x में y इजिकल टू कितना x। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि जो ये आपका x का पावर y है जब इधर आया है तो चिन्ह क्यों नहीं चेंज हुआ है। तो आप लोग फ्रेंड्स याद रखेंगे कि जब दोनों मान इधर से उधर करेंगे, यानी कि इसको हम लोग इधर ला रहे हैं इसको इधर ला रहे हैं, तो आपका मान में कोई भी चेंजिंग नहीं होने वाला। इसलिए क्योंकि इसको इधर लाएंगे तो माइनस होगा, इसको इधर लाएंगे तो माइनस होगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर चिन्ह नहीं रखा गया। ठीक है, अब यहाँ से रखेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए अब x से किससे x का घात, यानी कि अब हम लोग x का जो घात है x/में y से दोनों पक्षों में क्या करेंगे, भाग देंगे। यानी कि इतने से दोनों पक्षों में भाग देने पर, ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे क्योंकि जो है कि आपका ये प्रोसेस आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि ऐसा सवाल रहेगा तो आप लोग कैसे। तो यहाँ से हो जाएगा y का पावर x/में y डिवाइड बाई x का पावर हो जाएगा x/में क्या y। ठीक है, इजिकल टू फिर यह हो जाएगा x का पावर हो जाएगा x/में हो जाएगा x का पावर x/में क्या y। अब यहाँ से देखिएगा, अब यह है y/में कितना है x। देखिए दोनों का घात सेम है तो पूरे का घात कितना लगा देंगे x/में क्या y। अब इजिकल टू आपका हो जाएगा, यहाँ पर समझिए x का पावर है माइनस x का घात यहाँ पर 1 माना जाएगा और घात हर में प्लस में है, अंश में ले जाएंगे तो घात माइनस हो जाएगा, यानी गुणे x का पावर हो जाएगा माइनस x/में क्या y। ठीक है, इसके बाद यह हो जाएगा y का पावर x घात है x/में क्या y इजिकल टू घातों का गुणा करेंगे तो x का पावर हो जाएगा 1। देखिए आधार है ना, आधार दोनों का बराबर है, x x में गुणा करें तो घात जुड़ जाता है, यानी कि माइनस x/में क्या हो जाएगा y। ठीक है, और फ्रेंड्स से आप लोग याद रखेंगे x/में y चाहिए लेकिन ये y/में क्या है x है। तो जब इनको पलटेंगे, जब इस भिन्न को पलटेंगे यानी कि x/में हम लोग क्या करेंगे y जब करेंगे x का पावर y, तो ये जो है कि आपका चिन्ह चेंज हो जाएगा। जब इसको हम लोग पलटेंगे तो घात वाला चिन्ह क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा x का पावर हो जाएगा x/में y, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा -1, यानी कि ये रहा क्या आपका। तो उम्मीद होगी कि आपको जो है कि समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करते रहिएगा। चलिए ये रहा आपका क्या आंसर रहा। तो चलिए फ्रेंड्स आपका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है कि x का पावर x/में y +1, गलत है। x का पावर है x/में y -1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी। ऑप्शन नंबर बी जो है कि आपका सही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है कि 32 आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको क्या करना है, और जो है कि ऑप्शन भी आप लोग देख लेंगे कि ऑप्शन आपका जो है कि क्या क्या दिया गया है। चलिए हम लोग इसको जो है कि सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ से आप लोग याद रखेंगे, हम लोग फार्मूला लेकर चलेंगे a का पावर m गुणे a का पावर किसका n का फार्मूला होता है a का पावर m प्लस क्या n। जब आपका आधार समान हो तो जब मल्टीप्लाई करते, जब आधार समान हो और घात अलग अलग हो, जब गुणा करते हैं तो घात आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। यदि माइनस रहेगा तो घटेगा और प्लस रहेगा तो क्या होगा, जुड़ेगा। तो जब दोनों का आधार समान है तो यह हो जाएगा 256 का घात, यहाँ से आपका हो जाएगा 0। यहाँ से देखिए अब दोनों को जोड़ देंगे 0.06 में 0.19 को यदि जोड़ते हैं तो आपका हो जाएगा 0. कितना 25। ठीक है, अब यहाँ से पॉइंट हटाने के लिए 100 से जो है कि नीचे गुणा करेंगे और 100 से ऊपर। ठीक है, परिमेय करेंगे तभी तो पॉइंट हटेगा। तो ये आपका हो जाए, देखिए अब यहाँ से 256 को हम लोग क्या लिख सकते हैं घात के नियम में, यानी 256 को घातांक के रूप में क्या लिख सकते हैं आप लोग याद रखेंगे। देखिए यदि हम लोग 4 चौको 16 यानी कि 16 गुणे यदि 16 करते हैं
या ऐसे नहीं है तो आप लोग ऐसे कर लीजिए, 256 को निकाल लीजिए, 256 का 2 से कटाएंगे, 1 2 दूनी के 4, 2 8 16, 2 6 के 12, 2 चौके 8, फिर 2 3 6, 2 दूनी के 4, फिर 2 से 16 हो जाएगा, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से कितना हो जाएगा 2 हो गया, फिर 2 से 2। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 का पावर कितना हो जाएगा 8। ठीक है, 2 का पावर 8 हो जाएगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 का पावर कितना फ्रेंड्स 8, 2 का पावर 8 गुणे जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 25 बटा में कितना 100, 25 से कम 25, 25 चौको 100 और 4 दूनी के कितना 8, यानी कि आपका हो गया 2 का पावर कितना 2 बराबर कितना मिला 4, 2 दूनी के 4। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है कि 33, क्वेश्चन नंबर 33 जो है कि आपको दिख रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स जो है कि क्वेश्चन नंबर जो है कि आपका 33 कैसे सॉल्व करेंगे जरा हम लोग इसको भी समझ लेते हैं। 1 बटा में है, घात देखिएगा, घात माइनस में है तो प्लस में बनाने के लिए 1 बटा में कितना 5 और प्लस 3 गुणे इसका भी हम लोग घात माइनस में है तो प्लस में बनाएंगे तो 1, यानी कि 3 बटा में हम लोग कितना हो जाएगा 3 का घात 2, तो 3 तिली के 9। ठीक है, या ऐसे कर सकते हैं 3 का घात 2 कर दीजिए और 3 तिली के 9 भी कर सकते हैं, और 3 कम 3, 3 तिली के कितना 9। अब यहाँ से माइनस ये भी घात जो है कि माइनस में है तो प्लस में घात बनाने के लिए भिन्न को पलट देंगे तो यह हो जाएगा 15 बटा में कितना 8, घात 1 है, 1 नहीं लिखेंगे तभी 1 माना जाएगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1 बटा में, अब देखिए 1 बटा में 3 यही से हम ले रहे हैं तो एलसीएम आपका 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15। ठीक है, एलसीएम तो आता होगा, और 5 3 15, 3 कम 3 प्लस 3 5 15 5, और यह हो जाएगा माइनस 15 बटा में कितना 8। ठीक है, इसके बाद यह भिन्न पलट जाएगी तो यह हो जाएगा 15 बटा में 5 3 8, 8 बटा में 15 होगा, अब भिन्न पलटेगी तो जो है कि 15 ऊपर चला जाएगा, यानी 15 बटा में 8 माइनस क्या हो जाएगा 15 बटा में 8, कट करके कितना फ्रेंड्स 0। तो चलिए फ्रेंड्स आपको ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए दिया है 0, बी दिया है 1, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही है जो कि आपका कितना है 0। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर जो है कि 34 को जो है कि कैसे सॉल्व करेंगे, आपका जो है कि ऑप्शन भी दिया गया है, ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। चलिए पॉलिटेक्निक में 2005 में आपका जो है कि इस क्वेश्चन को जो है कि पूछा गया था, तो चलिए सोल्यूशन करके हम लोग देख लेते हैं कैसे जो है कि सोल्यूशन किया जाएगा। आप लोग जो है क्वेश्चन मिला लेंगे। चलिए इसमें आप लोग करना क्या है, देखिए इसका हर क्यू है तो इसके हर से इसमें गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा पी क्यू और प्लस 1। ठीक है, तो पूरे का बटा आपका कितना हो जाएगा क्यू, और याद रखेंगे यम पूरे का घात यम है तो एक बार इसका भी घात यम लगा दीजिए, एक बार इसका भी घात यम लगा दीजिए। ठीक है, इसके बाद गुणे, फिर वही प्रक्रिया इसमें क्यू से पी में गुणा करेंगे तो ये भी आपका हो जाएगा पी क्यू और माइनस 1। पूरे का घात है तो एक बार इसका घात यम लगा दीजिए, आप पूरे का बटा अब लगेगा एक बार इसका भी घात कितना लगा दीजिए m। ठीक है, इसके बाद पूरे का बटा, फिर वही प्रक्रिया इसमें पी क्यू प्लस 1, पूरे का घात आपका यम हो जाएगा, आप बाटा में पी कोष्टक में पूरे का घात क्या m, गुणे अब आपका इसमें भी वही प्रक्रिया पी क्यू माइनस 1, पूरे का घात यम बाटा में पी अब पूरे घात क्या m। ठीक है, देखिए भिन्न का बटा भिन्न है तो देखते हैं किसके हर से कौन कटने वाला है। q का पावर m ये नहीं कटेगा, q का पावर m ये भी नहीं कटेगा। अब याद रखेंगे पी क्यू प्लस 1 हर में है, इसमें है पी क्यू प्लस 1 का पावर m, यानी कि इससे आपका ये कट जाएगा अंश से अंश। ठीक है, इसका भी अंश और हर दोनों, इसका भी अंश और दोनों। नहीं है तो आप इसको पलट भी सकते हैं, पलट करके जो है कि आसानी से कटा सकते हैं। तो हम यहीं पे जो है कि डिवाइड कर रहे हैं, इससे ये कट जाएगा, इतना तो कट गया ना। अब देखिए ये जो भिन्न पलटेगी तो अंश वाला तो अंश से कट गया, लेकिन हर जो है हर आपका ऊपर चला जाएगा। तो यह आपका देखिए पी पी है तो यह आपका हो जाएगा पी
2m हो जाएगा, बटा में q है तो ये हो जाएगा q का पावर 2m इजिकल टू हम लोग इसको लिख सकते हैं p बटा में q का पावर कितना फ्रेंड्स 2m। ठीक है, आपका ये रहा क्या आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए। चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को जो है कि क्लियर हो गया होगा, यदि नहीं है तो इससे ये यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको पहले रख दीजिए, इसके बाद इस पूरे भिन्न को पलट दीजिए तो आसानी से क्या होगा, कट जाएगा। सपोज दैट देखिए, जैसे 3 बटा में 5 और पूरे का बटा जैसे 6 बटा में 7 हो, तो इसको हम लोग पलटेंगे तो यह हो जाएगा 3 बटा में 5, अंश आपका वही रहेगा, यानी कि ये जो ऊपर वाला है ऊपर वाला आपका वही रह जाएगा, सिर्फ नीचे वाला पलट जाइए, जो मान है टोटल, ये टोटल मान है ये पलटेगा तो आपका हो जाएगा 7 बटा में कितना 6। देखिए यही ना मान पलट गया है, तो आसानी से जो है कि आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं। ठीक है, वही प्रक्रिया आपको इसमें भी करनी है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर जो है कि 35 आपको दिख रहा होगा कि प्रश्न नंबर जो है कि 35 में आपको क्या करना है। ठीक है, चलिए हम लोग जो है कि इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 35, चलिए प्रश्न नंबर 35 हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। यहाँ से इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हम लोग का हो जाएगा करनी में 5 प्लस करनी में 3, दूसरा हो जाएगा करनी में 5, ये करनी में है, अब माइनस करनी में क्या 3। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, ये बच जाएगा। अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 प्लस करनी में 2, और ये दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा करनी में 5 माइनस क्या करनी में 3 प्लस, इससे ये कट जाएगा, ये बच जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस करनी में 2, और ये आपका हो जाएगा करनी में 5 प्लस करनी में क्या 3। ठीक है, इसके बाद गुणा करेंगे तो 1 से करनी में 5 में करनी में 5, 1 से करनी में 3 माइनस करनी में 3, अब ये हो जाएगा प्लस करनी में 10 और माइनस हो जाएगा। देखिए असमान करनी का जब गुणा होता है तो इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। यदि आपका समान हो तो करनी हट जाएगी, तो 2 5 10 हुआ करनी में, और फिर 2 से 3 में करेंगे तो करनी में कितना 6। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब इसके बाद फिर इससे चलेंगे तो हम लोग का प्लस है तो प्लस लगा देंगे, फिर 1 से करेंगे तो करनी में 5, अब प्लस करनी में क्या 3। देखिए कहीं मिस्टेक ना हो, फिर इससे करेंगे तो माइनस करनी में 10। ठीक है, और फिर इसमें करेंगे तो माइनस हो जाएगा 3 दूनी के 6, करने में कितना 6। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। करनी में 10 से करनी में 10 क्या होगा, कट जाएगा। इसके बाद करनी में 3 से करनी में 3 भी क्या होगा, कट जाएगा। इसके बाद डिवाइड ले लो भाई पहले। अब एक में देखिए ये दोनों मान, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो आपका हो जाएगा पहले का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, करनी में 5 का स्क्वायर 5, और माइनस करनी में 3 का क्या 3, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर टूट गया है। ये आपका हो जाएगा करनी में 5 करनी में 5, ये हो जाएगा 2 करनी में 5। ठीक है, करनी में 6 करनी में 6, तो ये हो जाएगा -2 करनी में कितना 6। आप बाटा में 5 में से 3 घटा दीजिए 2, दोनों में से कॉमन ले लीजिए, 2 करनी में हो जाएगा 5 माइनस करनी में कितना 6, आप बाटा में कितना 2, 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा, तो आपका हो गया करनी में 5 और माइनस करनी में क्या 6। तो ये रहा आपका क्या आंसर। जरा हम लोग ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। क्लियर हुआ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 36 आपको दिख रहा है। प्रश्न नंबर 36 में जो है कि आपको क्या करना है, कह रहा है कि जो मान है कितना अधिक है। प्रश्न नंबर आप लोग जो है प्रश्न देख लेंगे, ऑप्शन भी जो है कि ध्यान से देख लेंगे आप लोगों को, जो है कि ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। कह रहा है 3 करनी में 7 माइनस 4 करनी में 5 से 5 करनी में 7 माइनस 2 करनी में 5 कितना अधिक है। पहले यहां पर आइए समझिएगा। पहले यदि मैं कहूं कि 5 से 10 कितना अधिक है, ध्यान दीजिएगा कितना अधिक है, 5 से 10 कितना अधिक है। तो ये कह रहा है कि इससे ये वाला जो मान है कितना अधिक है, तो 5 से 10 कितना अधिक है, तो 10 में से हम लोग 5 क्या करेंगे घटा देंगे, तो कितना अधिक है 5, समझिएगा। तो उसी तरह से 5 करनी में 7 माइनस 2 करनी में 5 में से घटाएंगे, कितना घटाएंगे, आपका ये वैल्यू है 3 करनी में 7 माइनस 4 करनी में 5। ठीक है, समझ में आ रहा है, इससे आपको क्लियर हो गया है। चलिए घटा दीजिए, तो 5 करनी में 7 माइनस 2 करनी में 5 माइनस 3 करनी में 7, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 करनी में कितना 5। ठीक है, आ जाओ भाई। अब इसका जो है करनी में 7 करनी में 7
इसका माइनस इसका प्लस तो घटेगा, तो 5 में से 3। देखिए गुणांकों का जो है कि हल करते हैं, घटाते समय गुणांकों का ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर 5 यहाँ पर 3, तो घटेगा, तो 2 करने में कितना 5। अब आइए इसमें भाई 5 करने में 5 है, करने में 5 ये भी है, तो 4 में से 2 घटेगा, तो देखिए 4 बड़ा है तो आपका प्लस हो जाएगा, 2 करने में कितना 5, ये 7 है। ठीक है, होता है भाई, गलत कभी हो जाता है। ये 2 हो जाएगा दोनों में कॉमन, और करने में कितना 7 प्लस करने में कितना 5। क्लियर है, ये रहा आपका क्या आंसर, यानी कि इतना जो मान है आपका अधिक है। चलिए ऑप्शन जरा देखते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर जो है कि 37 को जो है कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 आपको दिख रहा है कि कह रहा है कि कौन सा विकल्प आपका सही है, जो कि आपका ऑप्शन भी दिया गया है। तो चलिए हम लोग जो है कि सवाल जरा समझ लेते हैं कि आपको इसमें क्या करना है और कैसे सॉल्यूशन किया जाता है। याद रखेंगे, ए का वैल्यू दिया गया है, बी का वैल्यू है और किसका है, सी का। पहले देखेंगे कि प्रत्येक करनी के बीच जो है कितने का अंतर है, यानी कि प्रत्येक मान जो है इसमें देखिए 8 में से 1 घटाएंगे तो 7, 1 का इसमें, 1 का इसमें, 1 का इसमें, सभी में 1 का अंतर हो रहा है ना। तो ऐसी स्थिति में, यानी कि ऐसी जब स्थिति रहती है तो समझ जाइएगा कि जो सबसे छोटी वाली करनी है, सबसे छोटी वाली जो करनी है, यानी सबसे छोटा ये है ना, करनी में 6 करनी में 5, यानी सबसे छोटा छोटे अंक है इसमें, यानी कि सभी मानों से छोटा वह अंक है। तो इसका मतलब यह होगा कि जो करनी वाला मान सबसे छोटा यह है, तो यह मान सबसे क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, सबसे ये क्या होगा, बड़ा होगा। और सबसे यदि यह बड़ा रहता, जैसे करनी में 10 और माइनस जो हो रहा था करनी में 9 रहता, तो सबसे जब वो बड़ा हो जाता सबसे, तो उसको सोल्यूशन जब किया जाता है तो सबसे वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्रम देखिए, सबसे बड़ा सी तब रहा। ठीक है, क्योंकि सबसे छोटा है तो यह सबसे बड़ा होगा क्रम में, यदि बात करें तो सी बड़ा है। इसके बाद इससे थोड़ा छोटा कौन होगा, बी। इसके बाद इससे थोड़ा छोटा क्या होगा, ए। ठीक है, क्लियर हुआ। नहीं समझ में आया तो और समझिए, जैसे करनी में आपका 20 हो, माइनस करनी में आपका जैसे मान लीजिए 19 हो। ठीक है, दूसरा जैसे मान लीजिए करनी में आपका 19 हो, माइनस करनी में आपका जैसे मान लीजिए 19 नहीं कुछ और ले लीजिए 18 हो, और माइनस करनी में आपका जैसे मान लीजिए 17 हो। ठीक है, इसके बाद करनी में मान लीजिए यहाँ पर 16 हो, माइनस करनी में कितना है 15 हो। तो देखिए हर एक के बीच में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है ना। यदि हर एक के बीच में 2 का अंतर होता, ठीक है, तो अभी आपका मान, वही प्रोसेस हम लोग लेकर चलेंगे। तो इसमें देखिए सबसे छोटी वाली करनी कौन है, सबसे बड़ा ये है ना, तो सबसे बड़ा जब ये है तो ये सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, और सब उससे थोड़ा ये बड़ा छोटा है तो यह थोड़ा इससे बड़ा हो जाएगा, और सबसे छोटा ये है तो यह तीनों दोनों से क्या होगा, बड़ा होगा। यानी कि आपका मान लेते हैं कि यह आपका P था, R था और क्या था K, तो K ग्रेटर देन K बड़ा है, R छोटा है, R थोड़ा इससे छोटा है, और R से छोटा आपका क्या है P। उसी के क्रम से आपका हो गया A छोटा है B से, B छोटा है किससे, C से। यानी कि सबसे बड़े अंकों की बात करें, यानी सबसे बड़ी करने वाली मान कौन है, यह है आपका क्या C। ठीक है, आपका क्या सही है, यानी कि ये क्रम आपका मिलेगा। तो आपका ऑप्शन क्या मिला है, देखिएगा आपका ऑप्शन मिला है B। आपका ऑप्शन कौन सा सही है, B सही है। जो एक क्रम चल रहा है A स्मॉलर देन B स्मॉलर देन क्या C, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, B आपका करेक्ट है। क्लियर है। चलिए इसमें करें कौन सा व्यंजक सबसे बड़ा है। तो फ्रेंड्स सबसे बड़ा वही प्रोसेस है आपका 37 वाला प्रोसेस आपका 38 में चलेगा। तो मिलाएंगे आपका कितने का अंतर हो रहा है, 2 का अंतर है ना। तो सबसे इसमें जो है कि बड़ा वाला करनी वाला मान ये पहला है ना, यानी कि सबसे बड़ा है ये करनी में है, यानी कि करनी में 19 है, करनी में 17, सबसे बड़े बड़े अंक इसमें लिए गए हैं। लेकिन मान की बात करें तो मान इससे सबसे क्या हो जाएगा, छोटा। और सबसे छोटा करनी में मान कौन कौन से हैं, 5 है, 3 है, सबसे छोटा होता है। लेकिन यदि बड़े मान की बात करें, यदि मान फाइंड किया जाए तो सबसे बड़ा आपका करनी वाला मान होगा 5 माइनस करनी में कितना 3। यानी कि आपका ऑप्शन मिलेगा फ्रेंड्स कौन सा, 5 करनी में 5 माइनस क्या 3। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है,
डी आपका ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका 39 नंबर देखते हैं कि 39 नंबर जो है कि सॉल्व कैसे किया जाएगा। चलिए 39 नंबर आपको दिख रहा है। चलिए ये आपका 39 नंबर क्वेश्चन है जो है कि आपको मान फाइंड करना है, जो कि आपको ऑप्शन जो है कि आपको दिख रहा होगा। पॉलिटेक्निक में आपका पूछा गया था 2016 में। ठीक है। चलिए तो इसका हम लोग सोल्यूशन जब करेंगे, देखिए ये अंक का पावर 0 है, तो आपको पहले ही पता है कि कितने का मान हो जाता है, 1 का 25 को घात के रूप में लिखेंगे तो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स क्या, 5 का घात 2, गुणे आपका है -3 बटा में कितना 2, 5 का घात 2 होगा, घात इसका है -3 बटा में 2 पहले से मौजूद है, यह हो जाएगा -5 का घात माइनस क्या 3। ठीक है। 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा, और यह हो जाएगा 1 है तो गुणा करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, यह हो जाएगा 5 का घात -3 और -5 का घात क्या 3। दोनों मान सेम है तो ऐसे कटा सकते हैं। यहाँ से आपका वैल्यू कितना हो जाएगा 0, या नहीं है तो चेंजिंग कर दीजिए भाई, 1/5 हो जाएगा, पावर कितना यानी कि 1 बटा में कितना हो जाएगा, घात माइनस में है प्लस में करेंगे तो 1 बटा में हो जाएगा 5 घात 3, और माइनस हो जाएगा 1 बटा में 5 घात कितना 3। तो ऑप्शन यह आपका सही है, यानी कि आपका कट गया, क्योंकि दोनों मान सेम है, घटाएंगे तो कट जाएगा, यानी कि आपका मान कितना हुआ 0। ये रहा आपका क्या आंसर। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, 0 आपका दिया है क्या डी। तो फ्रेंड्स आपको जो है कि बिल्कुल ये इतना प्रोसेस आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करते रहिएगा, और अब अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं अगले जो है कि अध्याय में, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और जाते जाते जो है कि वीडियो को लाइक करते जाइए और शेयर जरूर करते जाइएगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में।